सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धव जी को जो उपदेश दे रहे थे, उसमें आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सत्संग की महिमा बताते हैं कि सत्संग के करने से भगवान किस प्रकार से खुश होते हैं, ये बताते हैं। कर्म तथा कर्म त्याग की विधि क्या है, मतलब कर्म क्या होते हैं और कर्मों को त्याग कैसे करा जाता है, भगवान ये बताते हैं। साथ ही भगवान ये बताएंगे कि सनकादि ऋषियों को जब एक बार उपदेश देने के लिए भगवान हंस रूप में आए थे, तो वो उपदेश उन्होंने हंस रूप में सनकादि ऋषियों को क्या दिए थे, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और विष्णु कोश के अंदर आज मैं आपको बताऊँगी कि जो मैंने आपको काफ़ी सारी बार, अब आपको ययाति का नाम अच्छे से याद हो गया होगा। तो ययाति जो थे उनकी दो पत्नियाँ थी, एक देवयानी थी और एक शर्मिष्ठा थी। तो देवयानी और शर्मिष्ठा का आपस में क्या रिलेशन था, वो आपस में किस प्रकार से संबंध रखती थी, आज विष्णु कोश में मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। भगवान कहते हैं, प्यारे उद्धव, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम सत्य की बात बतलाऊंगा। जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं, उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन ही। तपस्या, त्याग और दक्षिणा में भी मैं प्रसन्न नहीं होता। यहाँ तक कि व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। यह एक युग की ही नहीं, सभी युगों की एक सी ही बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, सिद्धचारण और विद्याधन को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि जीवों में मेरा परम पद प्राप्त किया है। व्रतासुर, प्रहलाद, बलि, बाणासुर, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, व्रज की गोपियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेद ही पढ़े थे और ना ही महापुरुषों की उपासना ही की थी, ना ही व्रत और तपस्या ही की थी, कि बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ, गाय, व्रज के पशु, कालिये नाग आदि सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। यही नहीं, ऐसे और भी कई केवल प्रेम पूर्ण से ही मुझे भाव के साथ ही अनायास ही मुझे प्राप्त कर गए। व्रज की गोपियाँ मुझ में इतनी तन्मय हो गई थीं कि उन्हें अपने घर बार की सुध भी न रही थी। उन गोपियों में तो ऐसी बहुत सी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानती ही नहीं थीं। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थीं और मुझसे मिलन की आकांक्षा किया करती थी। उन्होंने केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया। इसलिए मेरी शरण में आ जाने से सब सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। जैसे खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार मैं परमेश्वर भी अनेक रूपों में प्रतीत होता हूँ। जैसे धागे के ताने बाने से वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा से ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी मैं रहता हूँ। तुम परमात्मा के बिना, मुझ परमात्मा के बिना इस जगत का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। इसकी जड़ें हैं असंख्य वासनाएं और सत्व गुण, रज और तम तने हैं। 5 भूत इसकी शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रिया शाखाएं हैं। फल फूल हैं मोक्ष और भोग। जीव और ईश्वर
ये दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर रहते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। तो भगवान ने इसके अंदर बहुत अच्छा बताया है कि ये जो संसार है ये वृक्ष रूपी है, और वृक्ष की किस प्रकार से शाखाएं होती हैं और सब कुछ है, उसके साथ उन्होंने उसका जो आपस में जो उपमाएं करी हैं वो हमको समझाने के लिए बताया है कि किस प्रकार से वृक्ष की तरह से हमारा भी जीवन है, और किस प्रकार संसार से के चक्र से पार करने के लिए हमको इन सबसे ऊपर उठना पड़ता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अब हंस रूप से सनकादियों को दिया हुआ उपदेश का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस हंस रूप में सनकादि ऋषियों को योग का उपदेश दिया था वह मैं भी सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं, इसलिए मुक्ति प्रदान करने के लिए इन दोनों को कैसे अलग किया जा सकता है। उस समय इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी को ठीक प्रकार से न सूझा। तब उन्होंने मेरा ध्यान करा। तब मैं हंस रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ। मैंने कहा, पुत्रों, आत्मा का तो चित्त और विषयों के साथ कोई संबंध है ही नहीं। इन दोनों का ही त्याग कर देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की प्रवृत्तियां हैं। इसलिए इस बुद्धि के बंधन का ही त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से विषयों और चित्त दोनों का त्याग हो जाता है। जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर सूक्ष्म स्थूलादि शरीर में अहंकार कर बैठता है, तब उसका मन रजोगुण से व्याप्त हो जाता है, जिससे उसमें संकल्पों विकल्पों का तांता बंध जाता है। वह काम के फंदे में फंस जाता है और कामवश अनेकों कर्म करने लगता है। ऐसे में साधक को चाहिए कि वह अपने मन को सब ओर से खींचकर प्राणवायु द्वारा विजय प्राप्त कर धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगा दे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सनकादि ऋषियों को जो उपदेश दिया था हंस रूप धारण करके, मैंने आपको वो उपदेश भी बताए हैं कि जिसके अंदर जो एक कलेक्टिव बात जिस पर हम निष्कर्ष पर जो पहुंचते हैं वो यही है कि हमको अपने कर्म करना चाहिए और कर्म के बंधनों के साथ बंधना नहीं चाहिए, उनसे मुक्त होते हुए ही अपने अपने हमें कर्म करने चाहिए। और अब समय है विष्णु कोश का। ये तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे वो अत्रि थे, अत्रि के पुत्र चंद्रमा थे, चंद्रमा के बुध थे, बुध के पुरुरवा थे, पुरुरवा के आयु थे, आयु के नहुष थे और नहुष के पुत्र ययाति थे। ययाति के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ययाति का मैंने कई बार आपको बताया है कि ययाति की 2 पत्नियाँ थी, एक थी देवयानी और एक थी शर्मिष्ठा। देवयानी और ययाति के जो पुत्र हुए थे वो यदु हुए थे और वहीं से फिर यदुवंश बना था, और ययाति और शर्मिष्ठा के वंश में आगे चलकर परशुराम हुए थे। तो देवयानी और शर्मिष्ठा कौन थे? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देवयानी जो थी वो शुक्राचार्य की पुत्री थी, और जो शर्मिष्ठा थी, शर्मिष्ठा जो थी जो दैत्यराज थे वृषपर्वा, वो उनकी पुत्री थी। शर्मिष्ठा जो थी उनकी पुत्री थी। तो इनका आपस में इनका विवाह ययाति से कैसे हुआ मैं आपको भी वो बताती हूँ। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि ये जो देवयानी जो थी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, ये अपनी सभी सखियों के साथ एक बार नदी पर स्नान करने जाती हैं, जब उस समय इनके साथ शर्मिष्ठा भी होती है, मतलब दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा भी होती है। तो उस समय वहाँ से महादेव पार्वती जी के साथ बैल पर बैठ कर उनकी सवारी निकल रही होती है। तो लाजवश उस समय सभी जितनी भी स्त्रियां थी सब जल्दी जल्दी से अपने वस्त्र धारण कर लेती हैं। तो उस समय जल्दी में जो शर्मिष्ठा थी वो देवयानी के वस्त्र पहन लेती है।
जब देवयानी देखती है कि मैं गुरुपुत्री हूँ और इसने मेरे मेरे वस्त्र पहन लिए, तो देवयानी शर्मिष्ठा को भला बुरा कहती है। उस समय शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आता है और वो भी शर्मिष्ठा को उस बात का जवाब देती है और गुस्से में आकर देवयानी को वो कुएं में धक्का दे देती है। उस समय वहाँ से ययाति जो थे वो वहाँ से निकल रहे थे। तो ययाति जब देखते हैं कि वो जो है देवयानी जो है इस प्रकार से जल में पड़ी हुई है, तो वो ययाति उसको बाहर निकालते हैं और उसकी रक्षा करते हैं और प्रेमवश उससे वो विवाह कर लेते हैं। इधर जो शर्मिष्ठा के जो पिता थे दैत्यराज वृक्षपर्वा जो थे, उनको इस बात का भय लगता है कि क्योंकि उनकी पुत्री ने गुरु शुक्राचार्य की पुत्री के साथ गंदा व्यवहार करा था, इसलिए वो जो थे वो बहुत डरते हैं कि शुक्राचार्य पता नहीं अब किस प्रकार से मेरे से बदला लेंगे। इसलिए वो शुक्राचार्य के पास जाकर शुक्राचार्य से अपनी पुत्री की किए हुए की माफ़ी मांगते हैं। तो उस समय शुक्राचार्य उनसे बोलते हैं कि तुम अपनी पुत्री जो है शर्मिष्ठा जो है उसको मेरी पुत्री के विवाह के साथ ही उसको दासी बनाकर भेज दो। तो दैत्यराज जो वृक्षपर्वा थे वो इस बात को स्वीकृति दे देते हैं और उस समय फिर ययाति और देवयानी के विवाह के समय जो शर्मिष्ठा थी उसके साथ वहाँ पर उनकी दासी बनकर जाती है। और जो ययाति और देवयानी थे, इनके पुत्र मैंने आपको बताया कि यदु हुए थे और साथ में इनके एक पुत्र तुर्वसु भी थे। और जो ययाति उसके उस समय जो ययाति थे उनका आकर्षण शर्मिष्ठा के प्रति भी हो जाता है। तो ययाति और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र होते हैं, उनके नाम थे द्रुहु, अनु और पुरु। ये पुरु जो है इन्हीं से आगे फिर पुरुवंश और फिर कुरुवंश फिर भरतवंश, ये सारे आगे चलकर इन्हीं पुरु जो उनके संतान थी उससे ही सारे के सारे बाद में फिर ये वंशज निकल कर आई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।